हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत के बारे में। देखिए, हमने ऑलरेडी इसके पीछे के वीडियो सारे डिस्कस कर लिए, टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। पानीपत, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द सिटी थी जो कि 5 सिटीज जो कि मेंशन की गई थी महाभारत में, उसमें वन सिटी जो है पानीपत है। ठीक है। और बेसिकली ये जो है ऐसा माना जाता है कि पांडव द्वारा जो है बसाई गई थी और इसका नाम था पांडुप्रस्थ। इसका एंशियंट नाम था। आपने सुना होगा कि पानीपत से जो है कहानी चलती है, तीन बैटल ऑफ पानीपत होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीन बैटल ऑफ पानीपत होती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन योर सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास में हमने पढ़ा है। मैं आपको सिर्फ रिकैप करवा देती हूँ। 21 अप्रैल 1526 के अंदर सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है तिमुरिद से, जिसका नाम था जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, जिन्होंने मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी बेसिकली। सो एट दैट टाइम ही वाज बाबर जो है वो बाद में जाके जो मंगोल से जिन्होंने इस्लाम लाया था वो मुगल कहलाते थे। ठीक है, तो बेसिकली बाबर जो थे वो ना तिमुरिद खानदान से बिलोंग करते थे। और उसके बाद ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। और ये थोड़ी सी हिस्टोरिक थी बिकॉज इसमें क्या होता है कि लोधी का रूल जो है खत्म हो जाता है। और जो है लोधी रूल मतलब जो दिल्ली सल्तनत का रूल चला था उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज थी, वो खत्म हो जाता है। फाइनली पावर जो है वो बाबर के हाथ में चल जाती है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बाबर की जो फोर्स है वो इसने इब्राहिम लोधी की जो पावर है इसको जो है क्या कहते हैं खत्म कर दिया, जो 1 लाख से ज्यादा जो है फोर्सेस थी। उसके बाद हम देखते हैं 5 नवंबर 1556 मतलब करीबन 30 साल बाद अकबर और सम्राट हेमू अब अकबर सम्राट हेमू चंद्र विक्रमादित्य जो कि किंग थे नॉर्थ इंडिया से, रेवरीन हरियाणा से, जिन्होंने जो है आगरा और दिल्ली के फोर्ट को कैप्चर करके रखा था, उनसे उनकी लड़ाई होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने सब पढ़ा है, बस आपको रिकैप करने की जरूरत है। देखिए, पहले बाबर आए थे, उनके बाद आपको पता है शेरशाह सूरी आ गए थे, फिर वो चले गए थे। फिर बाबर के बाद हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर अकबर आने के बाद अकबर की लड़ाई होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1761 में लड़ी जाती है। और उसके अंदर जो होते हैं सादी शिवराव भाऊ पेशवा ऑफ पुणे, और साथ साथ जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान से इन्वेडर थे, वो आते हैं। और जो है साथ साथ जो है मराठा से लड़ाई होती है, मतलब इसमें अफगान लीडर और मराठा लीडर के बीच में लड़ाई होती है। और अहमद शाह जो है जीत जाते हैं और दोनों भी तरफ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी चीज ये है कि मराठास की जो हिस्ट्री है यहाँ तक खत्म हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम के बाद जो है फिर ब्रिटिशर्स ने जो है कहीं ना कहीं रूल जो है हमारे इंडिया पे स्टार्ट कर दिया था 1761 आने तक के। उसके बाद जो है दीवानी राइट्स वगैरह भी पास करवा दिए थे। उसके बाद बात करते हैं हम हस्तिनापुर के बारे में। तो हस्तिनापुर का मतलब होता है सिटी ऑफ एलिफेंट संस्कृत के अंदर। देखिए, हस्तिना मतलब होता है हस्तिना मतलब होता है एलिफेंटपुर, मतलब आप बोल सकते हो सिटी। तो हस्तिना एलिफेंट और सिटी, तो ये महाभारत के टाइम की सिटी है लेजेंड के अकॉर्डिंग, और ये किंग हस्ती के नाम पे रखी गई है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अर्लिएस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन जो हमको मिलता है वो ब्रॉन्ज एज का मिलता है। वो है एक ऑक्र कलर्ड पोर्ट्री कल्चर, गंगा यमुना दोआब में मिलता है। और उसके बाद जो है मतलब ये जो रीजन है, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे आयरन एज आता है। तो यहाँ पर 1200 बीसी के टाइम पे आयरन एज आ गया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है आपको वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। हस्तिनाबाद जो है ये कैपिटल रह चुका है कौरव का कुरु किंगडम का महाभारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारे महाभारत इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो है हर चीज हस्तिनापुर के आसपास होती है। जैसे कि क्वीन गंधारी जो है, जो कि किंग धृतराष्ट्र की जो माँ सॉरी किंग धृतराष्ट्र की जो वाइफ कहलाती है, वो 100 कौरव ब्रदर्स को जन्म देती है सिटी में। ठीक है, और हस्तिनापुर के पास ही बुद्धि गंगा जो है, 2 लोकेशन द्रौपदी घाट और कर्ण घाट जो है वो भी बताए जाते हैं। तो मतलब ये तो हम सिर्फ लेजेंडरी बातें कर रहे हैं, तो इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है हमें। सिर्फ एविडेंस जो क्या मिला, सिर्फ एक ऑकर कलर पॉटरी कल्चर मिला। और ये एविडेंस आपको मेंशन करना है, ये सब कहानी नहीं मेंशन करना है अगर एग्जाम में लिटरेरी सोर्स के बारे में आता है। ठीक है, अगर आपको आता है कि आप जो है एपिक के थ्रू लिखो, तो एपिक के थ्रू फिर आपको एक कहानी बताने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि पहली बार जो मेंशन मिलता है हमें हस्तिनापुर का, ठीक है, तो वो बताया जाता है एम्परर भारत की कैपिटल के रूप में बताया जाता है। ठीक है, तो जो एम्पायर भारत है वो बताते हैं कि उनके वक्त में किंग संप्रति जिसको हम सम्राट संप्रति भी कहते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर के अशोका द ग्रेट के ग्रैंडसन रहते हैं, वो इस टाइम पे बहुत सारे वहाँ टेम्पल बनवाते हैं। अब बीबी लाल जब एक्सकवेशन करते हैं, मैंने आपको बताया बीबी लाल ने इंद्रप्रस्थ में भी एक्सकवेशन किया,
उसके बाद तिलपट में भी किया, अब यहाँ भी हस्तिनापुर में भी कर रहे हैं। वहां पर एग्जीबिशन करके वो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर जो वहां पर दूसरी जगह मिली थी वो यहाँ भी मिल रही है क्या, तो वो चीज को पता करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हो सकता है कि ये भी चीज जो है लिंक है, क्योंकि वो लिंक करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर को किसके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, महाभारत के साथ, क्योंकि उनका मकसद ये रहता है एक्चुअली, उनका दिमाग में ऑलरेडी देखिए स्टोरी अगर कुछ दिमाग में नल हाइपोथेसिस मतलब कोई दिमाग में रख के अगर कोई चीज करते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें मिलने लग जाती है, जैसे कि अगर आप कोई चीज देख के कोई चीज दिमाग में रख के कोई चीज ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज वो दिमाग में रख के करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि मेरा मकसद है कि मैं जो महाभारत के टाइम पे जो रिलेटेड सिटीज थी उनके जो ट्रेडिशन है उनको पता कर सकूं। उसके बाद हम देखते हैं एन ए अकबरी के अकॉर्डिंग हस्तिनापुर भी एक परगना था, मतलब उसका भी मेंशन हमको मिलता है, दिल्ली सरकार के अंदर था, और इसने इतने इतने डैम इसने इंपीरियल ट्रेजरी को जो है कंट्रीब्यूट किए थे, और 300 इन्फेंट्री जो है दी थी, और 10 कैवलरी ट्रूपर्स दिए थे। तो ऐसी ऐसी मतलब हमको मेंशन लिटरेरी सोर्स मिलती है। तो हस्तिनापुर का लिटरेरी सोर्स मिलता है, तिलपट का हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है, पानीपत का जो है हम हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है। तीन हमने डिस्कस। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री इन ब्रीफ में, जैसे कि आपको कहानी पढ़ना अच्छी लगती है ना, वैसे ही हम कहानी में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम बार बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सच हो सकता है, सच नहीं हो सकता है, एविडेंसेस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ये आप समझ लेना, ठीक है। अभी सिर्फ कहानी के रूप में मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको ये आप समझ लेना डिस्क्लेमर। तो इंद्रप्रस्थ जो है 3000 साल पहले जो है हमको देखने को मिलता है कि इंद्रप्रस्थ जो है हमको देखने को मिलता है कि सबसे अर्लीस्ट कैपिटल रह चुका है। उसके अलावा हमको देखने को मिलता है कि 3000 साल पहले बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मतलब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि आज से 5000 साल पहले से दिल्ली का इतिहास शुरू होता है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे पाटलिपुत्र और दूसरे अर्बन सेंटर फ्लरिश होते हैं। ये सिटी जो है कैपिटल थी, ये सिटी जो है कैपिटल रह चुकी है, और साथ साथ जो है मौर्यन एम्पायर की कैपिटल भी रह चुकी है पाटलिपुत्र। अशोका जो है मौर्यन रूलर मौर्यन एम्पायर के जो कि एक रूलर थे, वो पाटलिपुत्र से पूरे के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पे रूल किया करते थे। और वहाँ पर हमको जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की जो प्रेजेंस मिला है उससे हमें समझ में आता है कि मौर्यन सेटलमेंट वहाँ एक्सिस्ट करता था। इसके अलावा मौर्य की एक और डिस्कवरी हुई थी 1966 में, जहाँ पर हमें कालका जी टेम्पल के पास हमें जो है एक जगह पे साउथ दिल्ली में एक तरीके का रॉक एडिक मिलता है। उसके अलावा दिल्ली मिरट पिलर जो मिरट से शिफ्ट होकर कहाँ पर आया था, दिल्ली में आया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको कराया गया था। और वो कहाँ पर जो है लगाया गया था, वो लगाया गया था एक ऐसी जगह पे जो कि हंटिंग प्लेस थी किसकी, फिरोज शाह की। और वो किस चीज़ों के बीच में था, हिंदू राव हॉस्पिटल और चौबोरजी मस्जिद के बीच में था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, अब कहानी शुरू होगी। तो देखिए मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ मतलब हमको प्री मॉडर्न जो मौर्यन सेटलमेंट के बारे में पता चलता है। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद मौर्यन एम्पायर डिस्कस होने के बाद कुछ तरीके से रूलर्स जो है वो डिवाइड हो गए, ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल कोई रूलर था नहीं। और फिर हमको जो पता चलता है कि इस टाइम पे जो है लोग रह तो रह गए, लेकिन हो सकता है रूलर्स जो है वो डिवाइड हो गए उस टाइम पे। फिर उसके बाद आते हैं 320 से 540 सीई तक के। देखिए अभी हम बीसी नहीं है, समझ जाइए आप बात को, मतलब 320 से जो हमारा मतलब 320 से 200 100 उसके बाद जीरो सेंचुरी, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट सेंचुरी एडी, और तो ये 540 सीई है मतलब एडी। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है गंगा वैली बेस्ड जो है क्या देखने को मिलता है आपको, गुप्ता रूलर जो है वो डोमिनेट करते हैं। इसके बाद हमको एक और चीज़ समझ में आती है कि इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्ता रूलर्स के बाद आते हैं। गुप्ता रूलर्स बहुत ज़्यादा पहली बात तो फेमस रहते हैं क्योंकि उनके टाइम पे कालिदास का आपको रोल दिखेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने आयरन पिलर को कमीशन करवाया था। अगर आपको कुतुब मीनार जाने का मौका मिले, आपने वहाँ पर मेहरौली का आयरन पिलर देखा होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फोटो मेहरौली के आयरन पिलर की। तो मेहरौली का जो आपने आयरन पिलर देखा होगा, बेसिकली जो आयरन पिलर है वो जो है वो कभी भी वहाँ बिलोंग नहीं करता था, वहाँ से लाया गया था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो है आनंगपाल तोमार द्वारा जो है वहाँ लाया गया था, ठीक है, क्योंकि आनंगपाल तोमार द्वारा जो है वो सेटअप हुई थी सिटी, और इसलिए जो है क्या कहते हैं वहाँ पर जो है ये लाया गया था। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बाकी सारे फैक्ट्स जो है वो को रिलेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन पिलर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो जो है ना रस्ट नहीं हुआ अभी तक है। और आप उस टाइम पे सोचिए इतनी ज़्यादा जो है आयरन का एक्सट्रैक्शन करना यानी मेटलर्जी, उसके बाद आप देखोगे उसको एक तरीके से कंपाउंड में सिंथेसाइज करना, और उसके बाद आप समझोगे किस तरीके से आपको जो है कितनी कोशिश लग रही होगी जब आपको फाइनली ये देखना है कि उसमें जो है रस्ट ना हो, बिकॉज आयरन कितनी जल्दी रस्ट हो जाता है।
तो वो चीज़ के लिए काम करना मतलब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी फैंटास्टिक। तो वो चीज़ के लिए काम करना बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पे जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, ये चीज़ हमने जो है साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर रहे थे। अब जाके 20th सेंचुरी में पता लगा पाए वो। उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोरस का कंटेंट था ना उस टाइम पे, फॉस्फोरस के कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कहीं न कहीं वो जो आयरन पिलर है उसमें जो है रस्ट नहीं लगी। तो इस तरीके का फिर उन्होंने जो है कंक्लूजन निकाला। मैं आपको फ़ोटो होती तो मैं आपको दिखाती, पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक है? थोड़ी देर से दिखाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गुप्ता पीरियड हो जाता है, तो गुप्ता पीरियड के बाद हमको देखने को मिलता है कि वापस जो है पूरी तरीके से जो नेशन है वो बढ़ गया है हिस्सों में। और उसके बाद फिर 606 से 647 में रूल जो हम मानते हैं कि लास्ट जो है मतलब रूलर थे हर्ष, उनके बाद जो है छोटे-छोटे तरीके से जो है बढ़ गया फिर वापस जो है पूरा का पूरा एरिया। और वहाँ पर जो है राजपूत के बीच में फाइट होनी चालू हो गई। राजपूत ने जो है पावर जो है अपने हाथों में रख ली। और कन्नौज जो है एक ऐसी साइट बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो है रूलिंग एलिट्स जो है रॉयल डायनेस्टी, चाहे वो प्रतिहारास हो, राष्ट्रकूटास हो या पालास हो, तीनों भी जो है क्या कर रहे थे, रॉयल डायनेस्टीज तीनों के तीनों जो है आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। तो कन्नौज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था। अब तीनों जो है लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रतिहारास जो है वो कहीं न कहीं अपना रूल जमा लेते हैं। और प्रतिहारास के अंदर ही आते हैं तोमार्स। अब आपको पता है तोमार, मैंने आपको पहले दिखाया था एक मैप जिसमें अनंगपाल तोमार द्वारा, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो है कैपिटल अनंगपाल तोमार द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अनंगपाल तोमार द्वारा जो है किस तरीके से जो है कैपिटल जो है वो डिस्कस बनाया गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लालकोट माना जाता है, तो लालकोट ऐसा माना जाता है कि आनंदपाल तोमार द्वारा जो है यहाँ पर जो है लालकोट में जो है क्या किया गया, एक तरीके की जो मैरोली आयरन पिलर है ना वो लाया गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है बाय आनंदपाल तोमर द्वारा। और इससे जो है फाउंडेशन हुआ किसका, दिल्ली का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, आप जो कुतुब मीनार में जब जाओगे इस तरीके से है। उसके बाद कुतुब मीनार में जब जाओगे ना आपको वहाँ पर महरौली आयरन पिलर दिखेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये आयरन पिलर आपको दिखेगा। और ये आयरन पिलर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि दो आनंगपाल है। देखिए दोनों में तो कन्फ्यूजन रहता है, एक आनंगपाल फर्स्ट है, एक आनंगपाल सेकंड है। तो होता है ये है कि कुछ स्कॉलर्स अलग मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स अलग मानते हैं। कुछ मानते हैं कि आनंगपाल 2 जो है, जो कि 1052 एडी में उन्होंने लालकोट कैपिटल बनाया था। लालकोट कहाँ पर है, आज के टाइम पर जहाँ कुतुब मीनार है ना वही लालकोट था। ठीक है, वही किला राय पिथौरा था, वही लालकोट था, और वही आज के टाइम पे महरौली है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो है नॉन करसिव है, इसका 6 टन से ज़्यादा वेट है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के पास में जो है ये रखाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता ने इसको बनाया है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि अक्सर क्या होता है, ये जो रूलर्स होते हैं इनके नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि इसने बनवाया है या किसी और ने बनवाया है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज़ समझेंगे, वो ये है कि जो आनंद पाल, अच्छा हाँ, ये जो आपने स्लाइड्स अभी देखी, इसका जो है एक वीडियो मैंने डाला है, इसमें वन शॉट मैंने दिल्ली को जो है पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वन शॉट एक्सप्लेनेशन में मैंने स्लाइड्स के थ्रू जो है पूरा का पूरा दिल्ली टू द एजेस समझा दिया है। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो तोमार जो है वो प्रतिहारास के अंदर ही रूल करते थे, और तोमार के अंदर जो था वो सूरजकुंड उन्होंने पहले अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, और सूरजकुंड के पास ही जो है आनंगपाल तोमार द्वारा, ऐसा माना जाता है कि आनंगपाल तोमार जो है, 2 आनंगपाल थे उस टाइम पे। ठीक है, एक आनंगपाल जो थे 8th सेंचुरी में आए थे और एक 11th सेंचुरी में आए थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर अपना पहले कैपिटल बनाया, और 11th सेंचुरी आने आने तक के तोमार थोड़े से पावरफुल हो गए, और इसलिए जो है फिर उन्होंने अपना कैपिटल सूरजकुंड से शिफ्ट करके लालकोट कर दिया। ठीक है, लालकोट मैंने आपको बताया अभी कहाँ पर कर दिया, जो आज के टाइम पे कुतुब मीनार है। ठीक है, समझ में आ गई ये सब कहानी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बाद में जाकर तोमार की लड़ाई हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा रहते हैं वो जो है लड़ाई लड़ते हैं। तो उनके साथ लड़ाई लड़ने के बाद जो आपको देखने को मिलेगा कि तोमार सिटी जो है वो जो है किला राय पिथौरा, मतलब राय पिथौरा जिसको हम कहते हैं, राय पिथौरा मतलब हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को, उनके हाथों में चल जाती है। और ज़्यादा टाइम नहीं रूल कर पाते, बिकॉज 1192 के अंदर आपको पता है महमूद गजनवी का अटैक होता है, और फिर फाइनली फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जब तोमार से जो पावर है वो चल जाती है किला मतलब चौहान के हाथ में,
तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है तोमार मतलब किला राय पिथौरा द्वारा जो है वॉल्स जो है वो और एक्सटेंड करवा दी जाती है। देखिए किला राय पिथौरा किसको कह रही हूँ मैं, किला राय पिथौरा जो है रेफर किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो फोर्ट है उनको रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको जो है फेमसली राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर हम इसके बाद एक चीज़ समझते हैं कि इस टाइम पर जो है ये तो हमने पूरा समझ लिया। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1966 में अशोकानेडिक्स का जब फाउंडेशन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता चला कि 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके का रूल रह चुका है इंडिया में, वो हमको पता नहीं था। और उसके बाद हमको वो जो रॉक एडिक्ट्स है उससे हमको जो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है अबाउट दी अशोकन रूलर, उनके स्टोन एडिक्ट के बारे में पता चलता है, पिलर एडिक्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली मेरठ पिलर जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको तोपरा अशोकन पिलर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर, मैंने आपको ऊपर बता दिया ऑलरेडी, जहाँ पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको लाया गया था और बारह हिंदू राव हॉस्पिटल के अपोजिट में, और जो है हमें देखने को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में, तो आप जाके देख सकते हो इसको। तो तोपरा अशोकन पिलर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो है हंटिंग ग्राउंड था किसका, हंटिंग ग्राउंड था फिरोज शाह कोटला का। देखिए दो तरीके के पिलर आपको फाउंड होते हैं, तोपरा पिलर, दिल्ली तोपरा पिलर कहते हैं, को तोपरा अशोकन पिलर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये जो ओरिजिनल प्लेसेस पे नहीं थे अपने, मतलब ये जो है ना एक मेरठ से लाया गया है और एक अम्बाला से लाया गया है, मतलब ये दिल्ली में नहीं थे, एक जो है फिरोज शाह कोटला द्वारा ये दोनों चीज़ें लाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें जो इंस्क्रिप्शन थी ना ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी लेकिन लैंग्वेज प्राकृत थी। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे नहीं लिखते हो, व्हाट्सएप पे आप लिखते कैसे हो, हिंदी लिखते हो, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करते हो, इंग्लिश की यूज़ करते हो ना। तो वैसे ही जो है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश थी, सॉरी सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। ये प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तो वैसे ही जो है हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है इसको जो है डेसिफर करने का काम किसने किया, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर करने का काम किया, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी सी पाली और संस्कृत का भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा एडिशन बाद में किया गया है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि जो लालकोट है, लालकोट जो है हम हिस्टोरिकली बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिटी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था। इसमें आपको एक चीज़ समझने की है कि हम जो है ना ऐसा मान सकते हैं कि भले ही हम बोल सकते हैं कि यार इंद्रप्रस्थ जो है फर्स्ट सिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमको जो है अगर हिस्टोरिकली एविडेंसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो फर्स्ट सिटी है वो कौन सी है, तोमार द्वारा स्टैब्लिश की गई है, और कौन सी है, लालकोट है, ठीक है। तो लालकोट जो है वो फर्स्ट सिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपको हिस्टोरिकली कोई पूछे ना तो आप ये इसको बता सकते हो क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और इसमें ऐसा बताया जाता है कि 11th सेंचुरी में राजपूत किंग आनंगपाल द्वारा, जो कि तोमार डायनेस्टी की बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है आज के टाइम पे जो सूरजकुंड का एरिया है वहां पर उन्होंने जो है एक टाउन को स्टेब्लिश किया था, और बाद में उसको शिफ्ट करके क्या कर दिया, 10 साल के बाद करीबन करीबन 10 किलोमीटर दूर कर दिया, और लालकोट का स्टैब्लिशमेंट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लालकोट का एरिया मैंने आपको पहले ही बताया। आज के टाइम पे जो कुतुब मीनार वाला एरिया है, जहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, जहाँ पर मेहरौली आयरन पिलर भी वहीं रखा हुआ है, आप जाओगे वहाँ घूमने तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं जा पाओगे कोई बात नहीं, तो आप समझ जाओ कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली, दिल्ली का जो नाम है वो कैसे आया है, ये भी बहुत शुरुआत अच्छी बात है समझने की। तो हमें अर्लीस्ट जो एपिग्राफ मतलब अर्लीस्ट हमें रेफरेंस मिलता है वो है दिल्ली का के बारे में, ठीक है। तो हमें एक उदयपुर के अंदर एक तरीके का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि चाहमान सोमेश्वर द्वारा जो है इशू करवाया गया था। और वो बताते हैं कि जो है मतलब इन्होंने जो है दिल्ली का किसने स्टैब्लिश की है, चाहमान रूलर विग्रहा ने जो है मतलब बेसिकली स्टैब्लिश की है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक बहुत ही फेमस जो है कहावत चलती थी कि वो जो है उन्होंने जो है दिल्ली का स्टैब्लिशमेंट किया। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि हमें जो है एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन मिलती है जो बताती है कि तोमार कैपिटल जो है वो उसका नाम जो रखा गया था दिल्ली का रखा गया था, ठीक है। अब हमको पता चलता है कि दिल्ली का जो है ये मतलब ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब ये ओल्डेस्ट सिटी है, ये आज के टाइम पे कहाँ मिलती है, ये आज के टाइम पे हमको किला राय पिथौरा के अंदर मिलती है। किला राय पिथौरा कहाँ है, किला राय पिथौरा कहाँ है, कुतुल इस्लाम मॉस्क कुतुब मीनार जो पूरा एरिया है मेहरौली वहीं पर है, ठीक है। क्योंकि कोई लोग बोलता है कि मतलब वो लॉस्ट हो चुका है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बोलता है वो सिटाडेल था, कोई बोलता है कि वो आसपास का सराउंडिंग एरिया था।
तो अब देखिए यहाँ तक के क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा फोर्ट है ना, ये कहाँ जाता है। देखिए पहले तो तोमार्स के हाथ में रहता है, फिर जाता है पृथ्वीराज चौहान के जो दादा रहते हैं, विग्रहराज चौहान, ठीक है, उनके हाथ में जाता है। मैंने आपको पहले चाचा बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। विग्रहराज चौहान जो है वो उनके दादा रहते हैं, एंड उनके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान, आपको पता ही है, वो लास्ट रूलर रहते हैं, लास्ट हिंदू रूलर उनको कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम बाहर से जो है महमूद गजनवी, 11 बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किला राय पिथौरा ने ही उसी जगह को, जैसे कि लाल कोट था, उसको ही लेकर जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। अब फिर बाद में जब उनसे लड़ाई लड़कर जो उनसे किला राय पिथौरा छीन लिया गया, तो फिर उसको भी किसने एक्सटेंड कर दिया, किसने एक्सटेंड करा बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए तो वहां पर उन्होंने कुतुब मीनार बनाया है। अब क्लियर हुआ आपको, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी वहीं पर बनाया गया है। अब यहाँ तक की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई कहानी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये मतलब जब बताते हैं, राना सफ़ी एक ऑथर रहती है, वो बताती है कि है ना, अगर सबसे बेस्ट जगह कहीं जाना है जो एक्सपीरियंस दे सकता है 1000 ईयर्स का, वो लालकोट जाओ। मतलब लालकोट मतलब प्रेजेंट डे कुतुब मीनार जाओ। और सही में आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको 1000 साल की हिस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल रहा है। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, लाल कोट का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, रेड फोर्ट होगा। तो बेसिकली आज के टाइम पे जो हम रेड फोर्ट देखते हैं ना, वो रेड फोर्ट नहीं था, वो किला मुबारक था। और एक्चुअल रेड फोर्ट ये था, ठीक है, ओरिजिनली रेड फोर्ट ये था। तो अगर आपको पेपर में भी आता है ना कि ओरिजिनल रेड फोर्ट के बारे में लिखो, तो वो किला मुबारक, मतलब आप ये तो आपको लगेगा ये वाला रेड फोर्ट, लेकिन ये रेड फोर्ट नहीं, वो रेड फोर्ट था। कौन सा रेड फोर्ट, लाल कोट। और लाल कोट को बाद में जाके क्या बनाया गया, किला राय पिथौरा। और किला राय पिथौरा से क्या बना, उसके बाद बना हमारा जो मेहरौली वाला एरिया है पूरा का पूरा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार और वो सब एरिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस किए गए। लाल कोट में जो एग्जीबिशंस किए गए 1957 से 1961 के बीच में, फिर 1991 से 1995 के बीच में। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे आर्कोलॉजिस्ट BR मनी जो है बहुत सारे तरीके के एंटिक चीज़ें निकालते हैं, जैसे पॉटरी, स्कल्पचर, कॉपर कॉइन्स वगैरह। और उपिंदर सिंह जो है यहाँ पर जो मतलब बताती है कि 2 तरीके के कल्चर मिल सकते हैं। एक तो आपको राजपूत फेस का मिलता है, दूसरा सल्तनत फेस का मिलता है। ऑफ कोर्स सी बात है, राजपूत फेस जो है 11th से 12th सेंचुरी तक रहा, ज़्यादा टाइम नहीं रहा। और सल्तनत फेस 12 से 14 सेंचुरी तक के आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों फेसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर फिर इसको आप और ज़्यादा स्ट्रक्चर में डिवाइड करो तो और ज़्यादा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कुछ माउंट्स जो है आज के टाइम पे महरौली में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको मैंने अभी समझा ही दिया ऑलरेडी, ये जो बताया जा रहा है कि किला राय पिथौरा जो है, किला राय पिथौरा मुझे बताइए पहली बार कहाँ यूज हुआ था। ये एने अकबरी में यूज हुआ था, ठीक है। तो किला राय पिथौरा ही लाल कोट है, लाल कोट ही किला राय पिथौरा है, दोनों से कंफ्यूज मत होना। लाल कोट पहले का कैपिटल था, किला राय पिथौरा पिथौरा बाद का कैपिटल था। कंफ्यूज होने की कोई इसमें बात है नहीं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि किला राय पिथौरा की जो है वॉल्स थी, लाल कोट जो था वो एक तरीके से सिटाडेल था। लेकिन ऐसा आपको जो है, आप अलग अलग थ्योरी समझ सकते हो, बट इन जनरल दोनों भी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब हमको देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 16th सेंचुरी के हिस्टोरियन अबुल फजल द्वारा जो है आपको फर्स्ट टाइम एने अकबरी में देखने को मिलता है। और है ना, उसमें बताते हैं कि किला राय पिथौरा जो है राय पिथौरा का फोर्ट था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कल अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपने सुना ही होगा। वो फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट थे इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ये आप देख सकते हो उनको। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर जो साइट रहती है ना, उसमें वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये लाल कोट जो है तोमार द्वारा बनाया गया, वो अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। और किला राय पिथौरा जो चौहान द्वारा बनाया गया, उसको अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं देख सकते हम, क्योंकि दोनों भी चीज़ें सेम ही है। जैसे कि कैथरीन बी एशर बताती है कि किला राय पिथौरा जो है उनको बताती है कि लाल कोट ही है, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली वो बताती है कि किला राय पिथौरा सिटी है और लाल कोट जो है सिटाडेल है। किला राय पिथौरा कम से कम 2 गुना था एज कम्पेयर टू द ओल्डर सिटाडेल, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बाद में जाकर उसको 6.5 किलोमीटर का जो है बढ़ावा भी दे दिया गया था। तो मतलब इन शॉर्ट दोनों भी सेम ही है। तो पूरा का पूरा एरिया जो है, आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आप कुतुब मीनार वाला एरिया जाते हो ना, वहाँ पर ही आपको पूरा का पूरा आप जो देखते हो वो सब जो है क्या है, वो सब आपका वो वाला एरिया है पूरा का पूरा।
उपिंदर सिंह भी बताती थी कि अलग-अलग, जैसे कि अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आता है ना कि आप लाल कोट, किला राय पिथौरा में एक्सप्लेन करो। एक कैथरीन एशर का नाम बहुत ज़रूरी है, एक उपिंदर सिंह का नाम बहुत ज़रूरी है। ऊपर जो एग्ज़िबिशन जो है किए गए थे, जैसे कि उनका भी नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसने एग्ज़िबिशन्स किया और क्या-क्या कॉन्क्लूजन्स निकाले, वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो बताती है उपिंदर सिंह की जो किला राय पिथौरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लाल कोट, क्योंकि लाल कोट पहले बना था, किला राय पिथौरा बाद में बना था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग वॉल्स 5-6 मीटर थिक है और 18 मीटर हाई है, और बाद में जाकर जो है ना उसमें गेट बना दिए गए, इसलिए उसमें से कुछ ही दीवारें बच पाई, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना है, बट इन जनरल आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, एग्जाम में आपको सबका पर्सपेक्टिव लिखना के आना है। अब बात कर लेते हैं महरौली के आयरन पिलर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है महरौली का आयरन पिलर। 23 फीट 8 इंच लंबा है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। लेकिन बनाया किसने था, अभी मैंने आपको बताया था फोटो दिखा के, गुप्ता रूलर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुप्ता मतलब कि जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद है कुतुब मीनार में, अक्सर जो है लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कुतुब मीनार जाते हैं तो वहाँ पर महरौली आयरन पिलर भी है, तो उनको लगेगा कि ये भी जो है इसने ही बनवाया होगा, ऐसा नहीं है। महरौली का आयरन पिलर जिसको हम कहते हैं वो जो है किसके द्वारा बनाया गया था, गुप्ता रूलर द्वारा बनाया गया था, और वहाँ पर लाकर सिर्फ रखा गया है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो फोटो में, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा रखा गया है, आनंगपाल तोमार द्वारा रखा गया है। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए, फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर का है, मतलब नीचे से थोड़ा बड़ा है, ऊपर से जाके छोटा हो जाता है, 30 सेंटीमीटर का हो जाता है। थोड़ा सा जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, लोटस कैपिटल देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे उस पे, और उसमें लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो मिलता है आपको वो बताता है कि किंग था चंद्र, जिसने जो है पिलर को बनाया था विष्णुपद हिल पे, ठीक है। तो अब चंद्र कितने सारे थे आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, चंद्रगुप्ता सेकंड थे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे, बहुत चंद्र थे। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि चंद्रगुप्ता सेकंड होंगे गुप्ता एम्परर के, इसमें भी स्कॉलर्स का डाउट है, आप ये समझ जाइएगा। अब हमें कैसे पता चलता है, हमें लगता है कि हो सकता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली जो है मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम जिस लोकेशन की उसने बताया था विष्णुपद हिल, वो हम पता नहीं कर पाए कि वो कौन सी हिल की बात कर रहे हैं। तो सर्टेनली ये बात तो समझ में आती है कि तोमार्स, क्योंकि देखिए इतना भारी है, जहाँ पर लगा हुआ था उसको उठा के वहाँ लेकर आना, तो इतना तो ज़रूरी है कि इतना भारी चीज़ को उठा के लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू मतलब उसकी बोलते हैं ना, कोई कल्चरल वैल्यू होती है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो रिलीजियस सिंबल हो सकता है, पॉलिटिकल सिंबल हो सकता है उस टाइम के लोगों के लिए। इसलिए तोमार रूलर द्वारा उनको उठाकर अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए तोमार रूल ने जो है जाके वहाँ पर रखा दिया, और बाद में जाकर भी उसको किसी ने निकाला नहीं, इनफैक्ट टर्क्स ने जो है उसके पास में मस्जिद बना दी। तो इसलिए हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट उसका जो है सिग्निफिकेंस रहा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमको लग रही थी इतने सालों से वो ये थी पिलर से रिलेटेड, कि किसने बनाया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमको लग रहा था यार ये आयरन पिलर है, ये रस्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा पहले माना जा रहा था कि हो सकता है ये प्योर आयरन से बनाया गया हो, प्योर रॉट आयरन से, लेकिन रिसेंटली ऐसा पता चला है कि उस टाइम पर आयरन मेकिंग जो प्रोसेस होती थी वहाँ पर जो है उसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस कंटेंट आ जाता था। अब देखिए आपने गैल्वेनाइजेशन और बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोसेस पढ़े होंगे बचपन में आयरन को रस्ट करने से बचाने के लिए। जब फॉस्फोरस की कंटेंट की जो कोटिंग हो जाती है ना, तो बेसिकली वो रिएक्ट नहीं करती फिर, क्योंकि आपको पता है कि अब मैं साइंस में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो आयरन होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म द रस्ट, ठीक है। तो वो वाला जो रस्ट फॉर्म करता है वो रस्ट फॉर्म ही नहीं करेगा जब रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव फिल्म जो कैसे बन जाएगी, फॉस्फोरस कंटेंट की बन जाएगी, और इससे आज तक के वो रस्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। अब इसके आसपास जो है आपको कुछ ना कुछ लीजेंडरी कहानियां लोगों की तो चलती रहती है, तो वो लीजेंडरी कहानियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक कहानी क्या होती है, एक कहानी ऐसी होती है कि मतलब है ना, ये आनंगपाल तोमार द्वारा को, मतलब आनंगपाल तोमार को क्या मिल रहा था कि वो आयरन पिलर इतनी दूर से उठा के यहाँ ला कर लगाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा था कि उनको एक स्टोरी ऐसी थी कि वो जो पिलर है वो वासुकी के हेड पे है, और वहाँ वो किंग ऑफ सरपेंट है, और वो हटाया नहीं जा सकता। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, आनंगपाल तोमार ने जो है हटा दिया। और फिर ऐसा बताया जा रहा था कि अगर पिलर खड़ा रहा तो ही जो है आनंगपाल तोमार का जो क्या कहते हैं डायनेस्टी चलेगी। तो फिर आनंगपाल तोमार ने उसको वापस जो है खड़ा करने की कोशिश कर, लेकिन वो ढीला खड़ा हुआ, ढीला जो हम कहते हैं अनस्टेबल, तो इसलिए उसका नाम ढिल्ली पड़ गया, और फिर दिल्ली का नाम पड़ गया। मतलब इस तरीके के मिथ्स है, लीजेंड्स है, वी कैन नॉट बिलीव इट बट इट्स गिवन इन देयर सिलेबस। अब बात यहाँ पर दूसरी आती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। वो उनको बोला गया था कि ये जो है ना 35 फीट तक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने पता किया तो सिर्फ 20 इंच ही अंदर था, ठीक है। तो ऐसे लोग कुछ भी मिथ बोलते रहते हैं।
लेकिन जब तक कि हम इंक्वायरी नहीं करें, तब तक हम बिलीव नहीं कर सकते। उसके बाद हम आ गए हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट पे। हमने पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ पढ़ लिया, लालकोट पढ़ लिया, किला राय पिथौरा पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया कि किस तरीके से सिटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी दिल्ली की। और एक टाइम पे जो है दिल्ली जो है बेसिकली, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, माइथोलॉजिकली समझे, तो दिल्ली हो सकता है एक टाइम पे फॉरेस्ट थी, और उस टाइम के बाद फिर पांडवास जो है वहाँ पर आके रहने लग गए। ठीक है, लेकिन अभी तक हमको इंद्रप्रस्थ के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट वाला फाइनली खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी फिनिश करने के लिए, और फिर जल्दी से हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।